हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 87 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि फाइनली जिन और डेमन लॉर्ड एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं और इन दोनों का फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। अब आगे एपिसोड 87 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन अपना एक अटैक फायर पाथ का इस्तेमाल करता है डेमन लॉर्ड के सामने, और डेमन लॉर्ड ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। जिन यहाँ पे बोलता है, क्या तुमने बोला घोष जेड फिंगर, ये ले मेरा हमला। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे का वेपन से टकराते हैं। जिन का तो डिवाइन वेपन यानी कि व्हाइट फ्लेम से और डेमन लॉर्ड का स्वॉर्ड है। फिर उन दोनों को स्वॉर्ड क्लैश करता है और एक बंदा दीवार में चला जाता है, और ये हमारा जिन होता है। जिन खड़ा होता है, बोलता है कि यू डैम बास्टर्ड, तो तुम फाइट में बहुत अच्छा हो। और हमें डेमन लॉर्ड का तलवार दिखाया जाता है जिसका आधा हिस्सा टूट गया होता है और डेमन लॉर्ड के हाथ में बस आधा हिस्सा बचा होता है, और इनका हाथ में भी ब्लड आ गया होता है। जहाँ पे डेमन लॉर्ड बोलते हैं ये स्पेयर, ये डिवाइन स्पेयर है ना, जिसपे जिन बोलता है डिवाइन, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है मेरे को। तब आगे डेमन लॉर्ड बोलते हैं, तुम कौन सा मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रहे हो? जिस पे जिन बोलता है टेक इट एंड ड्रॉप डेड मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रहा हो। टेक इट मतलब इसको लो और मर जाओ। जिस पे डेमन लॉर्ड आगे बोलते हैं, जैसा कि मैंने तुमको देख के समझा है कि ब्लड लॉर्ड तुमको इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों ही बोलते हैं और इतना ज्यादा तुमको मारने के लिए क्यों ही बेताब रहते हैं, क्योंकि तुम डेंजरस हो। जिस पे जिन बोलता है यस मैं डेंजरस हूँ, शायद इस वजह से वुमेन्स लोग मेरे को अवॉइड करती है। जिस पर आगे ब्लड लॉर्ड बोलते हैं, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो गया था क्योंकि च्योपंग जैसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है जो कि इतना कम उम्र में पीक रेलम में पहुंच चुका है। लेकिन तुम तो मेरा एक्सपेक्टेशन को ही सरपास कर दिए हो। तुम इस लेवल ऑफ मास्टरी से भी मेरे को घायल कर सकते हो। जिसमें जिन भी बोलता है, क्या च्योपंग ने उस वॉल को ब्रेक कर दिया है? जहां पे हम बताते हैं जैसे हर एक लेवल जाता है ना, पीक लेवल को सरपास करने के लिए वॉल ब्रेक करना पड़ता है, पीक लेवल में जाने के लिए वॉल ब्रेक करना पड़ता है, ट्रांसडेंट लेवल में जाने के लिए वॉल ब्रेक करना पड़ता है। इसी तरह जिन सोच रहा है कि च्योबक अपना वॉल ब्रेक करके पीक लेवल में पहुंच गया है। तब आगे डेमन लॉर्ड बोलते हैं, मेरा जो फोर टेल्स है जो कि 1000 जिन टेक्निक है वो फ्लॉलेस है, लेकिन तुम अभी तक उसको फुल्ली मास्टर नहीं कर पाए हो, और अभी तुम्हारे पास बस पीक लेवल का पावर ही है, उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस पर जिन बोलता है, क्या बोला? मैं जितना दिख रहा हूँ उससे ज्यादा स्ट्रांगर हूँ ना, इसलिए लोग मेरे को फिजिकल ट्रांसेंडेंट मास्टर कहते हैं। जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बोलता है, क्या फिजिकल ट्रांसेंडेंट मास्टर? इसका मतलब ये है कि तुम बोलना चाहते हो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो मॉन्स्टेरियस है, सारा रीजन के पार। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ रियल मास्टर से जिसको मैंने देखा है, तो उसके हिसाब में तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो एक बकेट में ड्रॉप के बराबर है। तो मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, हार मान जाओ और सरेंडर कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पर्सनली हेवनली लॉर्ड को बोलूंगा कि तुम्हारा अच्छा यूज मिले, जिसके बाद ब्लड लॉर्ड भी तुमको टच नहीं कर पाएगा। क्या ख्याल है इसका? जिस पर जिन बोलता है, एक सेकंड रुको, और अपना दिमाग में जोर डालता, बोलता है एक्चुअली तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा एक आइडिया है। क्या ख्याल है कि तुम राइटेज सेक्ट को ज्वाइन कर लो और अपना जो टाइम है वो डार्क हेवन या फिर जो भी उसमें देना बंद कर दो। मैं स्वॉर्ड्स एंड ग्रैंडपा से बात करके तुमको एक अच्छा पोजीशन में डाल दूंगा। क्या ख्याल है इसका? जिस पे डिमन लॉर्ड बोलता है, तुम तो अपना उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म खून वाले हो। अगर तुम वैसा ही लक सोच रहे हो जैसा कि ब्लड लॉर्ड के टाइम में था, तो मेरे को लगता है कि तुम गलत हो। मेरे को पता चल गया है कि वो जो तुम्हारा स्ट्राइक था वो तुम्हारा फुल स्ट्रेंथ का स्ट्राइक था। ये सुन के जिन भी एकदम हैरान हो जाता है। जिस पे जिन भी बोलता है, ये तो मैं सबसे बकवास चीज सुना है पूरे साल में। क्या तुमको आस पड़ोस का कोई अच्छा लेसन नहीं सिखाया हुआ है? जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बोलता है, ओ माय माय, और आगे बोलता है, अब रिग्रेट मत करना जब तुम ब्लड लॉर्ड को फेस करोगे। यहाँ पे हमारा डेमन लॉर्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि डेमन लॉर्ड को ब्लड लॉर्ड ने बोला था कि जिनको जिंदा पकड़ करके हमारा ब्लड लॉर्ड के पास लेकर जा, जहाँ पे ब्लड लॉर्ड जिनको सबक सिखाएंगे। जिस पर आगे जिन बोलता है, अब तक मेरे को जो भी ऐसा बात बोला है वो सब अभी हेल के दरबार के नीचे झुके हुए हैं। यही बोलिए जिन चला जाता है डेमन लॉर्ड पे हमला करने के लिए, और डेमन लॉर्ड भी अपने स्वॉर्ड से हमला करते हैं और उनका स्वॉर्ड का स्लैश आ रहा होता है जिन के। जिन उससे डॉज करता है और मन में सोचता है, क्या मैं अपना पूरा दे दूं इस एक स्लैश में, यानी कि अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक वन स्ट्राइक कर दूं। जिसमें सोचता है, नहीं अभी मैं इतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं उस अटैक करने के बाद अनकॉन्शियस हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा ग्रैंडपा के लिए, यानी कि फायर किंग के लिए। इसलिए मेरे को उनको प्रोटेक्ट करते करते एक ऐसा अटैक करना है जिससे मैं अनकॉन्शियस भी ना हो और उसका खेल भी खत्म हो जाए। और यहाँ पे ये देख के दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा डिमन लॉर्ड जिन पे हावी पड़ रहा होता है, लेकिन जिन अपना 30 पॉइंट्स एजिलिटी और स्टैंड में डालता है और ज्यादा स्पीड हो जाता है। ये देख के ब्लड लॉस सोचता है, क्या ये कैसे हो गया, ये तो पहले से ज्यादा फास्टर हो गया। लेकिन जिन एकदम कोना से आता है, बोलता है, क्या
अब तुम बच नहीं पाओगे, ये देखो तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट। यही बोल के अपना व्हाइट फ्लेम से चला जाता है डेमन लॉर्ड पे हमला करने के लिए। तभी डेमन लॉर्ड अपना हाथ में क्यूआ लाता है, उसका व्हाइट फ्लेम से पकड़ लेता है, बोलते हैं, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। यही बोल के जिन मन में सोचता है बिंगो, और अपना जो व्हाइट फ्रेंड्स होता है उसको अपना इन्वेंटरी में डालता है और सामने रहता है और अपना हाथ को चार्ज कर रहा होता है डिवाइन पाम के लिए। ये देख के ब्लड लॉर्ड भी एकदम हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे कर सकता है ये, और अपना जिन फाइनली डिवाइन पाम का हमला कर देता है ब्लड लॉर्ड पे, और ब्लड लॉर्ड का हालत खराब हो जाता है और जिन अपना पूरा दम लगा करके ब्लड लॉर्ड को पीछे फेंक देता है और ब्लड लॉर्ड दूर चला जाता है, अपना मुंह को ढक लेता है और बोलता है, मैंने उसको ब्लॉक कर लिया था तुम्हारे स्पेयर को, लेकिन तुमने ये कैसे किया, आखिरकार हुआ क्या? जिसपे जिन बताता है, जैसा कि मैंने बोला था मेरे पास मॉन्स्टरियस स्ट्रेंथ है, क्या तुम अब बिलीव कर रहे हो मेरे पे? यहाँ पे हमारा डेमन लॉर्ड खौफ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा स्पीड वो सडनली इंक्रीज कैसे हो गया, क्या तुम उसका इस्तेमाल किए हो? जिसपे जिन बोलता है, हाँ तुम्हारे वजह से मेरे को कुछ जान लेना पड़ा, और वो अलग बात है कि वो लोग बाद में जाके मरने वाले ही थे। जिसपे डेमन लॉर्ड बोलता है, उसका मतलब से तुमको क्या मतलब है? जिसपे जिन बोलता है कि तुम देख नहीं सकते हो इस अंडरग्राउंड प्रिजन में, क्या तुमने किसी चीज को नोटिस नहीं किया? जिसमें ब्लड लॉर्ड खामोश होकर देख रहे होते हैं सब चीज को और बोलते हैं, हाँ यहाँ पे कोई भी प्रिजनर्स नहीं है। जिसमें जिन बताता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। तब आगे डेमन लॉर्ड बोलता है, तुमने उन सबके साथ किया क्या? क्या तुमने कोई एब्जॉर्प्शन टेक्निक इस्तेमाल किया है उन प्रिजनर्स के खिलाफ? जिसपे जिन बोलता है, यस तुम ये कह सकते हो, उन सब की वजह से मैं 80 पॉइंट गेन किया हूँ। यहाँ पे जिन का कहने का मतलब है कि जिन उन सब प्रिजनर्स को मार दिया और मारने के बाद एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसको 80 पॉइंट मिला है। लेकिन ब्लड लॉर्ड को लग रहा है कि जिन यहाँ पे जो डेमोनिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक इस्तेमाल करके सबका लाइफ फोर्स सक कर लिया है और अपना पावर को इंक्रीज कर दिया है। तब आगे जिन बताता है, क्या तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी था वो सेटिस्फाई हो गया है? ब्लड लॉर्ड भी बोलता है, एब्जॉर्प्शन टेक्निक तो आखिरकार यही था। तब आगे जिन पूछता है उससे, ये नौटंकी करना बंद करो, मेरे को पता है कि तुम फेक कफ कर रहे हो, तुम्हारा मुंह से ब्लड भी नहीं गिरा है फिर भी तुम कफ कफ कर रहे हो। तब ब्लड लॉर्ड स्माइल मारता है, बोलता है, ये तुम मेरे को पहचान लिया है, और वैसे मैं ये एक्टिंग वैक्टिंग करने में कुछ ज्यादा खास तो नहीं हूँ। और ये बोलिए वापस खड़ा हो जाता है। जिन भी मन में सोचता है, साला ये परफेक्टली फाइन है फिर भी इतना ज्यादा नौटंकी कर रहा था। तब आगे जिन पूछता है, तुम्हारे साथ बास्टर जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, क्या ये चीटिंग नहीं है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गियर पहन के घूम रहे हो? जिसमें ब्लड लॉर्ड पूछता है, आखिर तो तुम्हारा मतलब क्या है? जिसमें जिन पूछता है, ये जो तुम पहन के रखे हो ये आर्मर, उसका क्या ही मतलब है तुम्हारा? जिसमें डिमन लॉर्ड बताते हैं, तुम्हारा मतलब ये द ब्लैक ड्रैगन आर्मर का बात कर रहे हो? क्या मेरे साथ ओल्ड मैन एक या दो रैली को रख भी नहीं सकता है? जिसपे जिन भी मन में सोचता है, इस वजह से ही मेरा एक भी स्ट्राइक इस पे लैंड नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास बस मेरा जो हथियार व्हाइट फ्लेम से बस मैं उसी पे रिलाई कर सकता हूँ, या फिर मेरे को नेक्स्ट टाइम इसका स्कल पे अटैक करना पड़ेगा। ये देखिए ब्लड लो स्माइल मारता है, बोलता है, मैंने तुमको देख लिया, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हारा जो स्ट्रेंज मार्शल आर्टिस्ट है वो भी बहुत ज्यादा गजब है, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा मस्त तुम्हारा ये विल लगा। तब जिन पूछता है, क्या अब मेरे साथ टीम अप करने का विचार आ गया है तुम्हारा? जिस पे ब्लड लॉर्ड बोलते हैं, नहीं, मैं इसको पोलाइटली डिक्लाइन करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लंबा समय से एक पार्टनर के साथ काम कर रहा हूँ। और ये बोल के अपना टूटा हुआ स्वॉर्ड में इनहेंस क्यूआई लाता है, बोलता है, अब मैंने तुम्हारा सारा ट्रिक्स देख लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब मेरा टर्न आ गया। ये बोल के अपना बहुत ज्यादा पावर अनलिश कर रहा होता है। जिन भी रेडी हो जाता है और बोलता है, शिट, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला। चलो अब राउंड 2 के लिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ये पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सैटरडे शाम 5 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर नेक्स्ट वीक ब्रेक ना हुआ तो। और आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली में स्टार्ट कर दिया है न्यू सीरीज, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जो न्यू सीरीज मैंने डाला है उसमें होता ही है बेसिकली कि एक बहुत ही पावरफुल हीरो जो कि अपना सबसे मेन बहुत पावरफुल होली स्वॉर्ड खो देता है, और उसी को खोजने पे पूरा कहानी है। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।